नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित मॉक टेस्ट 130 लेकर आए हैं, जिसमें कुल 20 क्वेश्चन है जो लूसेंट का पेज नंबर 105, 106, 107 में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में किए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो कैसा लग रहा है, कंटेंट कैसा है, इसके बारे में अपना विचार दे सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, 1 नंबर में क्या कह रहा है कि पायकारा जलप्रपात कहाँ है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी गोवा, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। पायकारा जलप्रपात कहाँ है? हम चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आप एक्स्ट्रा में लिख भी सकते हैं, नहीं तो 2-4 बार सुन सकते हैं, जैसा आपका इच्छा आप कर सकते हैं। तो पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र कहेंगे तो तमिलनाडु हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु। और थोड़ा एक्स्ट्रा में सुन लेना है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन था? कुचिकल जलप्रपात, जो ब्राही नदी पर है, कर्नाटक में, जब लगभग 455 मीटर ऊंचा है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है दूध सागर जलप्रपात, जो मांडवी नदी पर, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में है। भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसोप्पा जलप्रपात है, जो श्रावती नदी कर्नाटक में है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में धुआंधार ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात ग्वालियर मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरद ऋतु का समय काल बताना है। ऑप्शन ए 16 मार्च से 15 जून तक, बी 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, सी 16 जून से 15 सितंबर तक, डी 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्या इसका आंसर होगा? शरद ऋतु का समय काल हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा 16 सितंबर से लेकर 14 दिसंबर तक होगा। यहाँ 14 होना चाहिए, आप कर सकते हैं। 14 लिखा नहीं है, 14 लिख लेना है। 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक होगा शरद ऋतु का सेशन काल। और शीत ऋतु कहें तो 15 दिसंबर से 15 मार्च, शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु का कहेंगे समय तो 16 मार्च से 15 जून, ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक। और वर्षा ऋतु कहेंगे 16 जून से 15 सितंबर तक, 16 जून से 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो लौटते हुए मानसून से वर्षा ठंडे के समय में होती है, तमिलनाडु में होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है तमिलनाडु में, कोरोमंडल तट पर। लौटते हुए मानसून से ठंडे समय में यह वर्षा होती है, लगभग जनवरी फरवरी माह में होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, जून सितंबर माह में लगभग 73% से अधिक वर्षाएँ होती है। कहाँ? केरल में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के दिनों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिसे बंगाल में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए काल वैसाखी, बी चेरी ब्लॉसम, सी अम्र वर्षा, डी नॉर्वेस्टर। अब लूसेंट का पेज नंबर हम बताते हैं, उसको पढ़कर यह मॉक टेस्ट लगाइएगा तो आपको और बहुत फायदा होगा कि आपका क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। गर्मी के दिनों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं, जिसे बंगाल में क्या कहा जाता है? तो बंगाल में उसे काल वैसाखी कहा जाता है। बंगाल में उसे काल वैसाखी कहा जाता है। पूर्वी भारत में उसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। कर्नाटक में उसे चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी वर्षा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसे कॉफ़ी को खेती के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और उसे केरल में अम्र वर्षा या मैंगो सावर के नाम से जानते हैं, जो आम के लिए बहुत फ़ायदा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखना है। भारत में अधिकांश वर्षा होती है। ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी मानसून, बी लौटती हुई मानसून, सी दक्षिण पश्चिम मानसून, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भारत में अधिकांश वर्षा होती है, तो भारत में अधिकांश वर्षा कहा जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और
यह कहते हैं जून से सितंबर माह में 73% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून होती कहाँ होती है? सर्वप्रथम केरल में होती है, जबकि ठंडी के दिनों में, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु में लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए मानसून राम, बी चेरापूंजी, सी टिकपारा, डी मानसून गर्त। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षाएं होती, विश्व कहे या भारत में सर्वाधिक वर्षा, क्योंकि भारत में स्थान है, भारत में भी यही होगा आंसर, विश्व में भी यही होगा, सबसे अधिक वर्षा होती है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसून राम में होती है। मानसून राम जो मेघालय में पता है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी, जब बंगाल की खाड़ी के आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा यहाँ लाती है। लगभग 1141 सेंटीमीटर वर्षाएं होती हैं, जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानी जाती है। मानसून राम मेघालय में, इससे पहले चेरापूंजी में होता था, वो भी मेघालय में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखना है। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है? ऑप्शन है जून से सितंबर माह के बीच, ऑप्शन बी अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच, ऑप्शन सी मार्च से मई माह के बीच, ऑप्शन डी जनवरी से फरवरी माह के बीच। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, ऑप्शन ए है जून से सितंबर माह के बीच। 73% से अधिक वर्षाएं होती है जून से सितंबर माह में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान, जबकि अक्टूबर से दिसंबर में परिवर्तीय मानसून वर्षाएं होती है, जबकि मार्च से मई के माह में पूर्व मानसून काल वर्षा होती है, और जनवरी से फरवरी में लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून से ठंडे प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षाएं होती है ठंडी के दिनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखना है। भारत के सर्वाधिक भूभाग पर फैली हुई मिट्टी कौन है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी लेटेराइट मिट्टी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। भारतीय भूभाग पर सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। भारतीय भूभाग पर सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, जिसे एलुवियन मिट्टी या चिनोरियम मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में अगर कहा जाए कि यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी मानी जाती है। इसमें पोटास बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमरस की कमी होती है। भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी भी माना जाता है, और सर्वाधिक मिट्टी भूभाग पर भी पाया क्षेत्र पर। यह संपूर्ण उत्तरी मैदानी भाग में यह 2 भागों में बढ़ जाती है, बांगर और खादर। पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है, और खादर दूसरी जो बह के आती है उसे खादर कहा जाता है, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें अगर कहा जाए फसल के रूप में गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, तिलहन दलहन आलू वगैरह उपजाए जाते हैं। भारत में कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होता है, जिसे कपासी मिट्टी या रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह बेसाल्ट चट्टानों से इस मिट्टी का निर्माण हुआ, जो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो यह गुजरात हो गया, महाराष्ट्र के तटों में पाए जाते हैं। क्या हो गया? काम ही नहीं कर रहा है। चलिए, तो इसका आंसर आप जान ही गए, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखना है। रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी लेटेराइट मिट्टी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, जिसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, जिसमें कपास खेती के लिए सभी उपयुक्त है। इसे काली होने का कारण टिटनीफेरस मैग्नेटाइट उपस्थिति के कारण, इसमें ह्यूमरस की उपस्थिति के कारण इसे काली मिट्टी कहा जाता है। सर्वाधिक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस सब राज्यों में पाए जाते हैं। लाल मिट्टी कहते हैं लौह आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति कारण उसे लाल मिट्टी कहा जाता है, जिसे चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। इसे डेड मिट्टी भी कहा जाता है, इसमें मतलब बंजर मिट्टी भी कहते हैं। इसमें कहा जाए बहुलता सिलिका और आयरन की उपस्थिति होती है। लेटेराइट मिट्टी चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, मृदा रहित कृषि को कहा जाता है?
ऑप्शन ए पोमोकल्चर, बी पीसी कल्चर, सी हाइड्रोपोनिक्स, डी एरोपोर्टिक। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? मृदा रहित कृषि को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। और क्या कहते हैं, हवा में पौधे के उगाने की पद्धति को एरोपोर्टिक कहते हैं। अब पीसी कल्चर तो आप जान ही रहे हैं, पीसी कल्चर मत्स्य पालन होता है। और सेरी कल्चर रेशम की पालन होता है। अब पोमो कल्चर की बात करें, फलों का उत्पादन पोमो कल्चर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन ए खादर, बी बांगर, सी जलोढ़, डी कपासी मिट्टी। अभी तुरंत चर्चा किए थे, क्या होगा इसके आंसर आप बता सकते हैं? तो बांगर और खादर, खादर हो जाएगा जो बह के आने वाली मिट्टी, खादर पुरानी मिट्टी बांगर कहते हैं। जलोढ़ का ही दो भाग है, बांगर और खादर। भारत में सर्वाधिक भूभाग को जलोढ़ मिट्टी और सबसे उपजाऊ मिट्टी खादर मिट्टी कहते हैं जलोढ़ मिट्टी में। और कपास के लिए कपासी मिट्टी या काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है, जो बेसाल्ट चट्टान से का निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? इसका तुरंत चर्चा हम किए थे। ऑप्शन ए बेसाल्ट, बी आग्नेय, सी ग्रेनाइट, डी कायंत्रित। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण हो, जिसे कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसमें टिटनी फेरस की उपस्थिति करने से काला कहा जाता है। काला मिट्टी ह्यूमरस भी इसमें पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखना है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? ऑप्शन ए कपासी मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लेटेराइट मिट्टी। कपास की खेती के लिए उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं, आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है कपासी मिट्टी, जिसको काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इसमें टिटनी फेरस और ह्यूमरस की उपस्थिति से काला कहा जाता है। ये बेसाल्ट चट्टान से इसका निर्माण हुआ है काली मिट्टी का। जलोढ़ मिट्टी भारत के भूभाग में सर्वाधिक पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी, जिसे एलुवियन मिट्टी भी कहा जाता है। और यह जो है गेहूँ हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, तिलहन दलहन आलू के लिए उपयुक्त मिट्टी है। और लेटेराइट मिट्टी बंजर मिट्टी के नाम से लाल मिट्टी को कहा जाता है। इसमें सिलिकॉन और आयरन की बहुलता होती है। और लेटेराइट मिट्टी चाय के लिए उपयुक्त है, काजू हो गया, इलायची, ये सब के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस मिट्टी को उर्वरता विहीन या बंजर भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए कपासी, बी लाल, सी जलोढ़, डी लेटेराइट। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किस मिट्टी को उर्वरता विहीन बंजर भूमि कहा जाता है? तो उसका हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल मिट्टी को कहा जाता है। और सर्वाधिक उर्वरता वाला मिट्टी कहेंगे तो उपजाऊ मिट्टी कहेंगे तो जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, चाय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? ऑप्शन ए कपासी, बी लाल, सी जलोढ़, डी लेटेराइट। तो चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी अगर कहा जाए तो लेटेराइट मिट्टी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह लेटेराइट मिट्टी जो है अगर कहा जाए, इसमें मिट्टी में आयरन और सिलिकॉन की बहुलता पाई जाती है। और इसमें अगर कहा जाए तो अलग अलग सफ़ेद लेटेराइट हो जाता है, गहरा लाल लेटेराइट हो जाता है। इसमें चाय, इलायची, काजू की खेती सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, रेशम के कीट पालन के विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सीरी कल्चर, बी एपी कल्चर, सी पीसी कल्चर, डी वीटी कल्चर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। रेशम कीट पालन की विधि को कहा जाता है, तो रेशम कीट पालन की विधि को सेरी कल्चर कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि मधुमक्खी पालन एपी कल्चर हो जाएगा। मत्स्य पालन पीसी कल्चर हो जाएगा। अंगूर का उत्पादन वगैरह जो खेती होता है उसे वीटी कल्चर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखना है, भारत के प्रथम कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी बलदेव सिंह, सी जगजीवन राम, डी बी आर अम्बेडकर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो भारत के प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, श्रम मंत्री जगजीवन राम था और कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, दुनिया में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी रूस।
इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्या होगा। दुनिया में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है? गेहूं उत्पादन में चीन है, दूसरा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, दुनिया में जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी बांग्लादेश। दुनिया में जूट उत्पादन में अगर कहा जाए तो अभी वर्तमान समय में भारत 1 नंबर पे, दूसरा नंबर बांग्लादेश आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? ऑप्शन है बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कहेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतिशत गेहूं कहेंगे, प्रति हेक्टेयर कहेंगे तो पंजाब हरियाणा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बगल में बेल आइकन घंटा है, दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए पीडीएफ चाहिए तो इसके बारे में। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।